मिलियन डॉलर क्वेश्चन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। राधे राधे माय सोल फैमिली, आप सब कैसे हो? होप अच्छे ही होंगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएंगे वो रेजोनेट करेगी। और पर्सनल रीडिंग पेड सेशन होती है। मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई कॉल ना करें प्लीज़, ठीक है ना। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आप नो कांटेक्ट सिचुएशंस में जो लोग हैं, या फिर ऐसे मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है कि बिल्कुल जैसे आप ब्लैंक हो, कुछ भी एनर्जीज निकल के नहीं आ रहा है, ना कोई खबर ना कोई पता, कुछ भी। जो लोग ऐसे सिचुएशन में डील कर रहे हैं एंड 6 महीने 1 साल से ऊपर हो गए, कोई उनका खबर नहीं है, ऐसे एनर्जीज में जो लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ये एनर्जी जिसके साथ भी मैच कर रही हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उनके करेंट एनर्जीज, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो एनर्जीज को चेक कर लेना अपना कि मैच होता है कि नहीं। आज डीए बहुत बैलेंस्ड होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के ऊपर डेविल अटैक्स हुए हैं एंड वो अपने इनर वर्क ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये करंट एनर्जी है। डीए बीच बीच में बैलेंस है, बीच बीच में अपने इमोशंस को खो रहे हैं, रोना आ रहा है, हेल्थ इश्यूज है बहुत सारे। क्योंकि देखो डियर, रूट चक्रा सैक्रल चक्रा पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, एज वेल एज थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ठीक है। एंड आप अपने मतलब कि अभी कंट्रोल खो रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल बैलेंस हो, कभी कभी लगता है नहीं है। डीएफ के लाइफ की कोई स्पेशल पर्सन की डेथ हो सकती है, किसी पेट की, कोई भी ये डेथ वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, डेथ वाली न्यूज़ सुनाई दे रहा है, क्योंकि डीएम का रिवर्थ हुआ है, इसीलिए एनर्जीज ऐसी है। डीएम की एनर्जीज अगर बताऊँ तो लॉ लिटिगेशंस में कुछ किसी किसी के डीएम फंस सकते हैं, कोई भी जो प्रॉपर्टी से जुड़े हो सकते हैं, उनके डिवोर्स केस हो सकते हैं, उनके फैमिली के किसी से नहीं बन रहे, उसमें कुछ लीगल इश्यूज, लीगल केस निकल के यहाँ पे आ रहे हैं एनर्जीज डियर। वो अभी स्टेबल नहीं है बिल्कुल, एक के बाद एक वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं और बहुत अनस्टेबल है। डीएम की एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, लिटरली टावर मोमेंट से जा रहा है डिवाइन मैस्कुलिन। और ये एनर्जी उसी डीएफ के साथ मैच करेगी जो जर्नी के एंड तक खुद को ला चुकी है, या फिर मिडिल ऑफ द जर्नी है, जिन्होंने अपने ऊपर थोड़े बहुत या फिर बहुत ज़्यादा हद तक काम किया है। एंड बहुत सारे डीएफ ने अभी लेट को किया हुआ है, इसी वजह से डीएफ बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। थोड़े बहुत 90% काम हो चुका है एंड 10% मुझे एक ड्रीम चैनलिंग हुई है, जहाँ पे डिवाइन ने मुझे गाइडेंस दी है कि 10% काम बाकी है, अपने ब्लॉकेजेस को हटाइए। एंड बहुत एक चैनलिंग आ रही है बार बार मेरे सामने कि अपने 7 चक्रास के ऊपर और एक बार फिर से काम कीजिए। 1 घंटा दिन में अपने 7 चक्रास को हील करना ही करना है डीएफ, अपने एनर्जीज को ऊपर तक लेके जाना ही है। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये एनर्जी आप रिसीव कर सकते हो, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है वो ही आप पिक कर सकते हो। किसी किसी के डीएफ, बहुत सारे डीएफ को ड्रीम में उनके मैस्कुलिन दिख रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी डीएफ को किसके साथ हो रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है डियर, कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जिस हाइट से वो बिलोंग करते हैं फिजिकल लेवल पे 3D वर्ल्ड में, उससे छोटे हाइट आपको दिखेंगे ड्रीम में, हो सकता है। क्योंकि इसकी मैं मतलब कि सॉरी डिकोड कर देती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो पोजीशन है वो बहुत लो हो गई है, उनको हर चीज़ में ट्रिगर मिल रही है, रिग्रेट मिल रही है, मतलब टावर मोमेंट आना, अपने पोजीशन से हटना, लॉसेस होना, लॉसेस पे लॉसेस होते जाना, कि ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है उनको। इसीलिए आपको ड्रीम में वो अपने हाइट से शॉर्ट हाइट दिख सकता है। ये एनर्जी किसके साथ रेजोनेट कर रही है मुझे ये आके ज़रूर आप बता देना। नेक्स्ट एनर्जी क्या है डिवाइन बताइए ना। वो अभी इस रिलेशनशिप को लेके वो स्टेबल ऑफर तो देना चाहते हैं, लेकिन इस इतने सारे मतलब मसलों में वो फंसे हुए हैं डिवाइन इंटरवेंशन में, कि वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और
बहुत सारे डीएफ के लिए मैरिज प्रपोजल भी आ सकते हैं। आंसर क्या आप देंगे ये आपको डिसाइड करना है, एंजल आपको गाइड करेंगे। कंग्रेचुलेशंस, जो लोग बहुत सारे काम किया है, जिनके डीएम के साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट है, कोई भी बिल्कुल सेपरेशन है, 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से कोई भी, और डीएफ अपना काम करे जा रहा है। एंड किसी डीएफ का ट्रस्ट भी टूटा है डिवाइन के ऊपर से भी कि मुझे काम करना है, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, बस अपने आगे बढ़ना है, अकेले ही आगे बढ़ना है और कोई नहीं आने वाला। तो उसको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए डियर, सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। ये सिर्फ समय का खेल है, ये कोई सेपरेशन नहीं है, एक प्रिपरेशन है, एक इल्यूजन है। और किसी डीएफ के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि अपने इनर चाइल्ड को हील करें। इनर चाइल्ड में जो लोग इनर चाइल्ड में बहुत अपने बचपन में, चाइल्डहुड में बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरे हो, अपनी परवरिश ठीक से नहीं हो, या जिन भी डिवाइन फैमिली का पेरेंट्स कामिक है, या फिर कामिक हस्बैंड है, कामिक सास ससुर, कामिक ही होता है लेकिन बहुत नार्सिसिस्ट है, तो उनको कहा जा रहा है अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए एंड इश्यूज़ को बाहर लाइए। आपने जो भी इश्यूज़ को छोड़ दिया है उसको फिर से एक बार सरफेस पे लाया जाएगा, क्योंकि मस्त यूनियन हो रहा है एंड जनवरी तक बहुत सारे यूनियन होने ही होने हैं। एनर्जी को क्लेम करना, एंड आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन से एंजल से क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप डिवाइन के साथ बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, अपने अंदर झाँकिए, आप अपने पहले इनर यूनियन को अचीव कीजिए। एंड बहुत सारे डीएफ के डिवाइन के साथ यूनियन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ड्रीम में बहुत सारे डीएफ को अभी उनके आराध्य जो भी है, ठाकुर जी हो सकते हैं, राधा रानी हो सकते हैं, माँ काली हो सकती है, शिव शक्ति हो सकती है, भगवान भोलेनाथ हो सकते हैं, कोई भी वो मैटर नहीं करता। एंड आप डिवाइन को बोलिए, अपने सरेंडर मोड में रहिए, चीज़ें अपने आप सही होते जाएंगे अपने। और आपको बहुत सारा पानी पीना है, रेस्ट करना है, हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करना है, क्रॉस चेकिंग करवाना है, एंड अपने चक्रास को हील करना है, एंड इनर चाइल्ड इश्यूज़ को भी हील करने हैं, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है ना। एंड कामिक कॉर्डकट तो ये करना ही करना है, जो आपको स्टक करके रखा है एक जगह पे आके। बहुत सारे डीएफ स्टक हो गए, उनको और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, वो उनके लिए गाइडेंस है कि वो उस डिवाइन को सरेंडर करें, चीज़ें अपने आप सही होता जाएगा। आज के लिए इतना ही। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर लिखना। एंड अगर किसी टाइप की भी हीलिंग चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड डीएनए क्लेंजिंग ज़रूर करना है। और एक चैनलिंग आई है, और आपके एंसेस्टर की ब्लॉकेजेस अभी भी है, इश्यूज़ जो आपको हील करना है, ऐसी कोई भी हीलिंग चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती है, या भी किसी से, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो पेड सेशन होगा, 1-to-1 कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। और आप बस मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो बाकी डिटेल्स मैं आपको सर्व करूँगी। आज के लिए इतना ही। डीएफ आप आगे बढ़िए हिम्मत के साथ, डिवाइन आपके साथ है, हम सब सोल सिस्टर्स हमारे साथ है, एक दूसरे के साथ है, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और अपने यूनियन को 3D हार्मोनियस परमानेंट यूनियन को अचीव करेंगे। एनर्जी को क्लेम करना, सब लोग अपने इनर वर्क करना, सबके साथ बने रहना, एक दूसरे को हेल्प करना, मदर अर्थ को हील करना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।